टोनी सर, मनीषा रानी से दोस्ती टूट गई है क्या? नहीं फुकरा इंसान, संस्कारी, दोनों भी ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, बड़े संस्कारी लड़के हैं। जैस्मीन, हैशटैग अली गोनी। मोहब्बत है जिंदगी में, क्या सीन है? मैंने तो ऐसे ही पकड़ ऐसे लिया। वैसे वाला क्या सीन है? सीन है अफगानी अफीम है। कभी मेंटली अफेक्ट हुई है कुछ चीजें? somebody wrote यार ये सुशांत सिंह राजपूत मर गया, उससे अच्छा ये टोनी कक्कर ही मर जाता। अब फिल्मी ज्ञान है तो ज्ञान की बातें ना हो तो ये तो ज्ञान की नहीं होगी तो विज्ञान की कोई होगी। हाय, दिस इज दिशा जसोरिया और आज हमारे साथ एक कुछ बहुत ही स्पेशल इंसान है, somebody who's been in the industry for so long, जिन्होंने अपनी शुरुआत भी इतने प्यारी तरीके से की है। उनकी जर्नी की बात करें, इट्स इनक्रेडिबल, इट्स इंस्पायरिंग। मेरे साथ है टोनी कक्कर फिल्मी ज्ञान पे, और आज वो देंगे हमें उनकी लाइफ का ज्ञान। इट्स फिल्मी ज्ञान। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका। थैंक यू दिशा, थैंक यू। कैसा, क्या फील हो रहा है, क्या फीलिंग है? फीलिंग बहुत ही खूबसूरत है। अफगानी है? अफगानी अफगानी है, हिंदुस्तानी है, अफगानी है, यस। ये फीलिंग है? ये फीलिंग है। और गाने की बात कर लेते हैं। गाना आ गया है, यस। अफगानी अफीम है। करेक्ट। लोगों देखिए, व्यूज़ एकदम मिलियन पार हो गए हैं। पीपल आर लविंग इट, पीपल आर ग्रूविंग इट। हम इससे पहले ये कुछ तो रील शूट कर रहे थे, मैं ही खुद वाइब करने लग गई थी। तो पीपल आर लविंग इट, बट मैं जानना चाहूँगी, अफगानी अफीम है, कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कह दें जो कि हमारे आसपास दिखता है। तो कुछ वस्तुओं की बात हो जाए, जो वस्तुएं दिख रही हैं। क्या बात है, क्या दिख रही है? सब कुछ अफगानी अफगानी दिख रहा है, तो या सो यस। बाकी सॉन्ग्स का यही है कि दीज पॉप सॉन्ग्स नो, उनको बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए। इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन। वी आर हैविंग फन व्हाइल मेकिंग दीज ट्रैक्स। You should also have fun while grooving, while dancing on these tracks. Yeah. So यही मोटिवेशन था बिहाइंड गिविंग अनदर हिट, अनदर जो डिस्को में चलता रहे, लोग ग्रूव करते रहे। बट इंस्पिरेशन कहाँ से आई? अफगानी वाला से दिमाग में कहाँ से स्ट्राइक हुआ? मुझे ये जानना था। देखिए, एक जो नशा होता है ना, जो मोहब्बत का होता है, नशा होता है, वो मोहब्बत के नशे पे लिखना ही चाहिए। तो आई रोट फॉर द गर्ल दैट योर ब्यूटी, यू आर दैट ब्यूटीफुल विच, वो बोलते ना, कवि कंपेयर करता था चांद से। तो 2024 में आजकल अफीम से कवि ने कंपेयर कर दिया। गुड और बैड आई डोंट नो, बट इट्स लाइक दो ठीक है, इंटरनेट के लिए इट्स फाइन। इंटरनेट, आई मीन वी कैन टॉक अबाउट इट, राइट? जी ऑब्वियसली। हाँ, तो बिकॉज दिस डजंट गो ऑन टीवी, सो टीवी हैज़ इट्स लिमिट्स एंड टीवी पे बात भी नहीं करना चाहिए। बट इट्स लाइक कवि ने कह दिया है, बट कवि चाहता भी है कि इसका सेवन भी ना हो। ये सिर्फ इसकी संज्ञा दी जा सकती है। जी, कंपैरिजन हुआ है, बस कंपैरिजन हुआ है। कंपैरिजन, और बहुत प्यारा कंपैरिजन हुआ है। बट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द शूटिंग, जो शूट हुआ है, मैंने आज सुबह गाना देखा। मतलब ऐसा लग रहा है कि खूब मजे हुए हैं शूट करते वक्त। शूटिंग एक्सपीरियंस बताइए, मजे ही मजे हुए हैं। मजे में हमने आग खाई है, आग शूट। it was such not horrible नहीं बोलूँगा, it was absolutely fire. The weather was, the temperature, इतना गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि इतनी गर्मी मैंने बहुत टाइम में झेली नहीं थी, तो वो वहाँ पे झेली। एक तो गर्मी, ऊपर से यशा, शी इज़ सच अ हॉट, देखो हॉट बोल देना चाहिए, नॉट अ प्रॉब्लम, एंड हमारे प्रोफेशन ऐसा है। सो फॉर द सॉन्ग इट गोज़ वेल इफ शी इज़ हॉट, सो शी इज़ हॉट इन द वीडियो. She was absolutely professional enough to do the shoot even in those heating temperatures. So yeah, it was great fun. Shoot पे गर्मी का बहुत हाई तौबा हुई, but वो भी memories बहुत अच्छी हैं. Also मैं shoot पे बाइक से गिर गया. बाइक
मैं गिरा, मेरे ऊपर बाइक गिरी, वो सब कुछ हुआ एंड वो फिर भी मुझे याद नहीं है, मुझे फिर भी गर्मी याद है. नाउ यू कैन इमेजिन कि कितनी गर्मी रही होगी. हे भगवान. बट इसमें क्या ऐसा नया है जो लोगों को हिट करेगा? देखिए, नया तो मैं एक चीज़ में नए में यकीन रखता हूँ. नया इस दुनिया में कुछ भी नहीं है. सब कुछ रिफर्बिश्ड है, सब कुछ रीमिक्स्ड है. चलो रीमिक्स्ड बोल देते हैं. बिकॉज क्या है, देखो ओरिजिनल तो सिर्फ एक वो ऊपर वाला है और उसने हमें सब, हम भी हमारे माँ बाप की कॉपी है, माँ बाप उनके माँ बाप की कॉपी है. एंड या प्लैनेट्स, स्टार्स, सब कुछ. बट एक चीज़ नया है कि ये गाना नया, बिकॉज ये अपने आप में जो ओरिजिन है जी. जैसे टोनी कक्कर, तो दुनिया में एक ही टोनी कक्कर हुआ, ना ही कभी होगा, ना कभी हुआ था. ऐसे अफगानी अफीम है तो एक ही बार बना है, ना ही दोबारा बन पाएगा, ना ही तो पहले बना था. तो ये नया है. बट इसमें नया क्या है, वो नया तो किसी में कुछ नहीं होता, क्रिएशन नई होती है. हाँ, ये आई थिंक दिस इज व्हाट आई लर्नड जस्ट नाउ. वाओ. देखिए, मैंने बोला था कि लाइफ का ज्ञान मिलने वाला है. ज्ञानी बाबा. अब फिल्मी ज्ञान है तो ज्ञान की बातें ना हो तो ये तो ज्ञान की नहीं होगी तो विज्ञान की कोई होगी. सही बात है, सही बात है. मुझे तो मज़ा आ रहा है ये बात करते करते. बट टोनी, टेकिंग यू बैक फ्रॉम द स्टार्ट, थोड़ा पीछे चले जाते हैं. व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, माता की चौकी, ये सब इतना प्यारा लगता है वो स्टोरी सुन के आपके, यू नो, प्यारे प्यारे शब्दों में इतनी प्यारी तरीके से आप बताते हो, नेहा बताते हैं. इफ़ यू कैन शेयर फिल्मी ज्ञान के साथ एनी ऑफ द इंसिडेंट, क्या फीलिंग आती है वहाँ से यहाँ तक? पूरा देश प्यार करता है. योर लव सॉन्ग्स, योर पार्टी सॉन्ग्स, हाउ इज दिस फीलिंग? अभी आपने बोला ना, तो मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ कि समटाइम्स हम लोग खुद भी भूल जाते हैं कि हमें पूरा देश प्यार करता है. वो 4 ट्रोलर्स कई बार क्या बोल के पूरी परसेप्शन चेंज कर देते हैं. एंड सी, अब ना आप बोलोगे कि चलो ठीक है, इसको नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें. दो मेरे को कोई ट्रोलर मेरी सैनिटी हिला नहीं सकता. आई डोंट माइंड देम ट्रोलिंग ऑल्सो. आई फील कि चलो आई अंडरस्टैंड यू ब्रदर, आई नो यू नीड व्यूज़, तो ठीक है, दैट्स फाइन. बट अभी आपने ये हाँ ज़रूर भूल जाते हैं कि हम इम्पॉर्टेंट हैं, हम कुछ क्रिएट करने के केपेबल हैं, या हमें पूरा देश प्यार करता है. ये हाँ कई बार थोड़ा हम भी भूल जाते हैं. इनफैक्ट नेहा, मैं, हम लोग वी डोंट नो, मतलब समटाइम्स वी डोंट रियलाइज़ कि ये जो अमाउंट ऑफ नंबर है ना, ये जो पीपल जो प्यार करते हैं वो बहुत ज़्यादा है. तो उसकी फिर बार बार जब समझ आता है, जब रियलाइजेशन होता है, तब अहमियत बढ़ जाती है और उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट हमारी भी जर्नी के लिए, हमारे भी सेक्रीफाइसेस के लिए फिर बढ़ जाती है कि यार चलो ठीक है, कि फिर वो सारे सेक्रीफाइसेस भी ठीक हैं जो किए थे या जो करते आए हैं. बट अभी थैंकफुली अभी एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. अभी तो जो मेहनत करनी थी वो बचपन में कर ली. आई थिंक इट्स द टाइम वेयर द रिवॉर्ड्स आर कमिंग and in a form of some nice everything, मतलब गाने कह लो या बाकी चीज़ें कह लो, it is rewarding right now. yeah, देखिए, किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता मेरे हिसाब से. एंड यू वर डिस्टाइंड, योर होल फैमिली वाज डिस्टाइंड फॉर दिस ब्लेसिंग जो मिली है. आपने ट्रोलिंग की बात की, ये जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे. लेट मी टेक अ मोमेंट एंड सबको बताती हूँ. एक इंसिडेंट हुआ था, शायद आपको भी याद होगा, आप ट्विटर पे थोड़ा एक्टिव रहते हैं. किसी ने ऐसा लिख दिया था कि सर आपके गाने सुनने से अच्छा है मैं जहर खा लूँ. लेट मी टेक दिस मोमेंट एंड टेल एवरीवन, टोनी ने रिप्लाई किया था और इतना काइंड रिप्लाई किया था आपने. यू रिप्लाई योर ट्रोलर्स विद सो मच ऑफ काइंडनेस. आपने ऐसा लिख दिया था कि आप मेरे गाने मत सुनो, मुझे चलेगा, आपको मेरी भी उम्र लग जाए. नहीं करता कोई टोनी. कहाँ से आती है ये चीज़ जब आप पे लोग टारगेट कर रहे होते हैं? स्टिल यू आर वेरी काइंड विथ योर ट्रोलर्स. मैंने कभी नहीं देखा आपको बैक आंसर बुरे वे में देते हुए. यू ऑलवेज बीन काइंड. क्या है वो अंदर से? हाउ इज इट? नहीं, देखें, दिस इज हाउ आई एम, मतलब, एंड दिस इज आवर अपब्रिंगिंग. इज ऐसा बड़ों ने हमें ऐसा बड़ा किया है. तो मुझे लगता है कि हमारी जो कंडीशनिंग होती है, हमें जिस तरह से बड़ा किया जाता है, वो बहुत रोल अदा करता है. सो वही है कि मेरे को तो मेरे घर वालों ने मोहब्बत ही सिखाई है. सिखाई होगी किसी को नफ़रत.
बट स्टिल कभी मेंटली अफेक्ट हुई है कुछ चीज़ें? एक बार हो गई थी लॉकडाउन में, आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। तो किसी ने बहुत काफ़ी आए थे, पर एक मेरे को वो हो गया कि somebody wrote, यार ये सुशांत सिंह राजपूत मर गया, उससे अच्छा ये टोनी कक्कर ही मर जाता। तो आई वाज लाइक यार ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। देखिए सरकाज़म में और नेगेटिविटी में फ़र्क है। यू कैन बी सरकास्टिक अबाउट थिंग्स, आप उसको मीम बना सकते हैं, आप हंसी मजाक में क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पर नेगेटिव हो जाना ख़राब है। उस खुद की मेंटल हेल्थ के लिए भी जो लिख रहा है और जो पढ़ रहा है उसके लिए भी, और या मतलब बस दैट्स इट, अदर देन दैट नथिंग। आपने पढ़ के छोड़ दिया था या डिड इट, क्या आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही थी बार बार? क्योंकि दिस इज़ वेरी इंसेंसिटिव, कोई ऐसा नहीं एक्चुअली पहले क्या लगता था ना, पहले जब भी आप बच्चे होते हो, छोटे होते हो, उम्र में कम होते हो, तो तब आपको ना एक दुनिया ऐसा लगता है कि दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़, दुनिया ऐसी होती है। फिर आपको सच्चाई पता लगती है कि नहीं दुनिया ऐसी भी होती है। फिर आप थोड़ा और साल जीते हो, फिर आपको लगता है दुनिया ऐसी भी होती है। फिर आप में एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो उस वक्त शायद मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं थी। आई थॉट कि जब इतना सारा प्यार मिलता है, और यहाँ डेफिनेटली ऐसे लोग भी बहुत हैं, इतने सारे फैंस हैं, इतने प्यार करने वाले ये भी है कि हमें तकलीफ़ हो, शायद मतलब मुझे लगता है कि जान तो नहीं, जान बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर कईयों से अगर कभी ब्लड भी मांगो ना कि यार ब्लड दे दे अपना, हमें ज़रूरत है, तो शायद ये फैंस चाहने वाले कई हैं जो दे देंगे जी। तो जब इतना प्यार मिलता है तो वैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो डिसबिलीव में आप होते हो, पर फिर आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं हर तरह की दुनिया है। और कई बार बहुत ज़्यादा टाइम 99% केसेस में दे डोंट मीन एनीथिंग, दे वांट जस्ट टू हैव फन। वो उस वक्त ऑनलाइन कुछ भी बकवास लिखना चाहते हैं, जैसे कि वो क्लासरूम रैगिंग शुरू होती है ना, क्लासरूम में जो बुलिंग होती है, इट्स ऑल दैट। क्लासरूम की भी जैसे बुलिंग का कोई मायने नहीं होते, वो उस मोमेंट के लिए दे आर हैविंग फन, ऐसे ही ये ऑनलाइन बुलिंग भी वही है। सो फिर मैंने सीरियसली लेना शुरू किया। सच अ पॉजिटिव गाय, आई एम लाइकिंग दिस, सच अ पॉजिटिव। आपने इतना पॉजिटिव वे में अप्रोच कर दिया है। शायद जो लोग इस चीज़ को देख भी रहे होंगे, शायद आपके हेटर्स भी कह लो, ट्रोलर्स भी कह लो, वो देखेंगे तो बोलेंगे यार गलत किया। सही में इसके बाद शायद मुझे लग रहा है ऐसा बोलेंगे यार गलत किया, दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं। बट ऑल्सो स्टार्टिंग ऑफ, जैसा आपने इंडस्ट्री में स्टार्ट ऑफ किया था, सब नया नया रहता है, जब आपको कुछ अता पता नहीं रहता है क्या करना है, कैसे करना है, अब बस चलते जाते हो। कोई ऐसा शॉकर मोमेंट था आपके लिए कि अच्छा ऐसा भी होता है? ओके हाँ, एक जो अभी भी है, और वो आई थिंक सब लोग ही फेस करते हैं, कि आपको काम करते करते पता नहीं, बिकॉज मेरे को तो बताने वाला कोई नहीं था, तो आपको काम करते करते लोगों से रिश्ते भी बना के रखने पड़ते हैं। एंड इट वाज अ शॉकर फॉर मी। आई फेल्ट हमेशा से कि शायद मेरा गाना अच्छा होगा तो ही लोग लेंगे, और तो ही लोग उसको रिलीज़ करेंगे, उस पर पैसा लगाएंगे उसको। बट इट इज़ ऑल्सो इन, मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लेबल से अच्छे रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और भी एस्पेक्ट पे, जैसे फिल्मी ज्ञान है या इंस्टेंट मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, फिल्मी ज्ञान है। हाँ, जैसे कि फिल्मी ज्ञान है या बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अभी एक ये भी नया विंग है दैट यू शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद ऑल द पीपल, देन दे विल सपोर्ट यू। सो मुझे लगता था कि शायद नहीं, अच्छा गाना बनाओगे वो इनफ होगा, पर इस इंडस्ट्री के लिए ना ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, और जो कि नथिंग बैड अबाउट इट, जो लोग रिश्ता रखते हैं, और जो जबकि अच्छा है, प्यार मोहब्बत तो और ज़्यादा होनी चाहिए। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपके अगर आपको बहुत सर दर्द हो रहा है और आपकी तबीयत ख़राब है, और फिर भी आपको किसी पार्टी में जाना पड़ रहा है, और इस वजह से कि वो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, तब ये थोड़ा ख़राब हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को उसको सिर्फ गाना डिलीवर करने तक ही उसको रिश्ते रखने, गाना से रिश्ता है, वही मोर देन इनफ होना चाहिए। देखिए, हमने रिश्ते की बात कर ली, आपने 2 बार प्यार मोहब्बत की भी बात कर ली। मोहब्बत है ज़िंदगी में, सिंगल, कमिटेड, क्या सीन है? मैंने तो ऐसे पकड़ लिया। ऐसे वैसे वाला क्या सीन है? सीन है अफगानी अफीम है। सो स्मार्ट। देखो ऐसे वैसे वाला ही सीन है मेरा, ये बात पक्की है। ऐसे वैसे नथिंग इज कंफर्म्ड, और कोई मतलब ऐसा मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ अभी, एंड आई वाज डेफिनेटली, और बट अभी तो आई एम राइट नाउ सिंगल एंड मिंगलिंग विद द प्रमोशंस ऑफ अफगानी अफीम।
सो या बट आई थिंक अब मुझे इतने आज प्रेशर में आ गया हूँ, इतने इंटरव्यूज़ दिए और सब लोग यही पूछ रहे हैं, तो मैंने अब यही बोल दिया है कि अब मैं 2027 में लगता है तुम लोग शादी करवा ही दोगे और मैं कर लूँगा, तब फिर आंसर। अब मुझे लगता है मीडिया के लिए शादी करनी पड़ जाएगी। बट ऑल्सो ये शॉकर वाली मोमेंट की बात करूँ, मैंने कई सिंगर से पूछा भी है, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, व्हेन यू स्टार्ट ऑफ या आप मिडिल ऑफ द जर्नी में भी रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि प्लेबैक के लिए यू डोंट गेट पेड, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है? हाँ, नहीं होता है, मतलब प्लेबैक सिंगर्स को कोई भी फीस मिलती ही नहीं है, और वो अब वो राइट रॉन्ग का तो मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि ये गिवन है, मतलब कि अगर आप सिंगर हो और आपको म्यूज़िक डायरेक्टर, बिकॉज मैं भी एज म्यूज़िक डायरेक्टर कई गाने, बिकॉज ये इंडस्ट्री जैसे चलती है, वी कांट चेंज इट, तो उसमें जब आप किसी सिंगर को बुलाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सिंगर शायद फीस के लिए नहीं बोलने वाला है, पर जब लेबल इन्वॉल्व हो जाता है और जैसे भी आई डोंट नो, आई एम श्योर वो कुछ एक फ़ीस देते हैं, पर वो बहुत ही छोटी अमाउंट होती है, वो कभी भी 10-20 हज़ार 30 हज़ार से ज़्यादा आई डोंट थिंक कि कभी भी किसी सिंगर की रही होगी। हाँ, कभी किसी एक स्पेसिफिक सिंगर को स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम ऑफ हिज करियर के टाइम उस पीरियड में शायद दिया होगा बिकॉज ऑफ स्टार वैल्यू, वो आई डोंट नो, वो एक्सेप्शन होगा, बट नहीं मिलता। ये चीज़ भी बहुत होती है, क्रेडिट के लिए भी लोग बहुत बार अपने लिए स्टैंड लेते हैं, पहले नहीं लेते थे, अभी अभी लेने लग गए। रिसेंटली आपको भी पता होगा जो दुआ लिपा का कॉन्सर्ट हुआ था, उसमें जो रिमिक्स हुआ था, उसमें अभिजीत भट्टाचार्य जी, उनके बेटे ने ये बात सामने लाई थी कि जिन लोग बिहाइंड द म्यूजिक है, कंपोजर्स हो, सिंगर्स, उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। आपका इस पे क्या टेक है? डू यू रियली फील क्रेडिट नहीं मिलता है? उन्होंने ऐसा कह दिया तो शाहरुख खान है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो फेस है, बट सिंगर्स और कंपोजर्स भी उतने इम्पॉर्टेंट है। आप लोग भी अपनी जी जान लगा देते हो उस चीज़ को लाइव लाने में, गाने को उठाने में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो वो बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और जो भी बात बोलते हैं वो कुछ एक सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, उससे किसी का तो भला होगा, आई एम श्योर। बट द थिंग इज़ कि मैंने तो नहीं सुना किसी ने बोला होगा कि वो गाना शाहरुख खान ने गाया है। सो दैट इज़ माई आंसर कि जब भी सिंगर्स कम्युनिटी में बात होगी या कभी भी गाने की बात होगी तो सबको पता है वो अभिजीत सर ने गाया हुआ गाना, और बहुत अच्छा गाया है और बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं बहुत। बस मुझे यही लगता है कि इतने अच्छे हैं, वो कभी थोड़ा नेगेटिव हो क्यों जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। इतना सब भगवान ने उनको दिया और वो खुद इतने टैलेंटेड हैं, उनसे हम सीख सीख के सारी दुनिया बड़ी हुई है। एंड पॉसिबली ये वाली बात उतनी नेगेटिव नहीं है, पर एक बार और उनका समथिंग हैपेंड विद माय सिस्टर इन इंडियन आइडल के सेट पे, तो आई फील कि नहीं, ये अननेसेसरी है, ये इनको पढ़ना ही नहीं चाहिए इन सब चीज़ों में। वो इंस्पायर करते रहें, वो उन्होंने इंस्पायर नेहा को भी किया है, मुझे भी किया है, और पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। शाहरुख खान है यार, उनसे आप उनका उनका एक चेहरे की हल्की सी झलक भी मिल जाए तो गाना कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। आप इमेजिन करें ना, धीमे धीमे पे शाहरुख खान, मतलब धीमे धीमे पे तो खैर कार्तिक हैं, वही वाली बात कि देखें आप आज कार्तिक आर्यन ने धीमे धीमे को कितना पॉपुलर बना दिया। तो ये स्टार्स में उतनी पावर होती है। ऐसे शाहरुख खान अगर माना कुर्ता पजामा काला काला में होते तो गाना कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। तो ये सब लोग भूल जाते कि उन्होंने गाने को भी हिट उन्होंने ही कराया है। तो या बैलेंस होना चाहिए, समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। 2 सेगमेंट्स है, खेल लेते हैं। आपकी पीआर मुझे ऐसे बोल रही है, बस बहुत टाइम नहीं आप टाइम ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है अभी। और वैसे भी इट्स ऑल राइट, क्योंकि जो सेगमेंट पूरे होने वो तो होने ही हैं। जी देखे, ही सो अंडरस्टैंडिंग। अब हम सेगमेंट्स की तरफ मुड़ते हैं। सबसे पहला है द हैशटैग शो। नाम लूंगी एक एक, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, सबसे पहले वन वर्ड उनको देना है हैशटैग, ठीक है? द हैशटैग शो, हैशटैग फॉर नेहा, हैशटैग इमोशनल, शहनाज गिल, हैशटैग कुर्ता पजामा काला काला, अरिजीत सिंह, हैशटैग गॉडली। सावन आया है, सॉरी बट सावन आया इज सो स्पेशल फॉर मी, सो स्पेशल फॉर मी। जो कोलैबोरेशन आपका हुआ था, ओ माय गॉड, दिस इज द बेस्ट। दिस इज मेरे लिए वो गाना आपका सबसे बेस्ट था। अरे वाह, थैंक यू सो मच। मतलब लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। टॉक अस थ्रू दैट कोलैबोरेशन, 1-2 लाइन में अरिजीत दा के साथ काम करके कैसा लगा था? ये मेरे लिए बड़ा खूबसूरत मोमेंट था। एक तो वो रात को आई थिंक 1 या 1:30 बजे हमने डब किया था उस गाने को,
एंड ही वाज बिजी, वो शोज़ के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ से वो आए थे और फिर उसके लिए उनका गला भी ख़राब था, जबकि उन्होंने काफ़ी भारी गले में थोड़ा सा बैठे हुए गले में गाया, बट इतना ब्यूटीफुली गाया और इतना इमोशन के साथ गाया. इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर वेरी क्लियरली रिकॉर्डिंग पे ही, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग इन द इंडस्ट्री. और तभी उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी और तब मैं उस बात को उतना समझ नहीं पाया था. बाद में उसके मायने मेरे को पता चले. ही वाज लाइक कि टोनी, सी आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि तुम बहुत आगे जाओगे और तुम बहुत टैलेंटेड हो. ये मतलब देखो, उन्होंने पहले गाने में ही रिलीज़ होने से पहले ही सेट कि देखना अभी तुम लगातार करते रहोगे. बट बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू हैंडल योर रिलेशनशिप विद म्यूज़िक लेबल्स. म्यूज़िक लेबल्स एक तरह का म्यूज़िक चाहते हैं आपसे रिलीज़ करवाना, और आप एक एज एन आर्टिस्ट आप कुछ चाहते हो, तो उसका बैलेंस ज़रूर बना के रखना. तो उसका बैलेंस हम बना रहे हैं. तो ज़िंदगी तू आना एक शाम मिलेंगे तो उससे ही तेरी शिकायत करेंगे जैसे गाने कर देते हैं, या हैसियत जैसा जो कि अभी रिलीज़ हुआ है, या फिर मेहरबान एक और मेरा ट्रैक है, वो भी एक नए बड़े अच्छे कमाल के सिंगर हैं अभिजीत श्रीवास्तव, उन्होंने गाया है विद माय फेवरेट लेजेंडरी सोनू कक्कर. सो या दैट सॉन्ग इज. अमन भट्ट नया टैलेंट है, तो उनके साथ भी एक गाना किया मैंने, तेरा प्यार. सो ऑल दो सॉन्ग्स आर हैपनिंग विद द सजेशन विच अरिजीत भाई गेव मी. सो या कंटिन्यू करते हैं. हैशटैग फॉर कृति सानन. कोका कोला तू. कार्तिक धीमे धीमे. आयुष्मान खुराना. गुड मैन. अलीगोनी. तेरा सूट. जैस्मीन. हैशटैग अलीगोनी. अब आपकी प्यार मुझे मैसेज करेगी ये हटा देना, पर मैं नहीं हटाऊंगी. नहीं, but they are good. They look very beautiful together. Good people और बहुत अच्छे हैं. कभी शर्माते नहीं है. अच्छा. एक्सेप्ट करने से. वाह. कि नो वी आर टुगेदर. Yeah. शाहरुख खान. किंग खान. फुकरा इंसान. फुकरा इंसान. संस्कारी. सच में. दोनों भी ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान बड़े संस्कारी लड़के हैं. ये लोग जो मतलब आप इनको देखते हो ना ऑनलाइन प्रेजेंस, वो सब अलग है. ये बड़े अच्छे और गुड ह्यूमंस हैं, और वैसे भी अच्छा ही सब कुछ करते हैं, बट संस्कारी हैं, वो सबसे अच्छी बात है. ये चीज़ हमको नहीं पता थी. हाँ, बड़े अच्छे हैं. बड़े मेरे तो फेवरेट है दोनों भाई, बहुत अच्छे हैं. ये आप इन पे नेगेटिविटी कभी भी नहीं देखोगे इन दोनों पे. ये हमेशा अच्छे और पॉजिटिविटी से ही आगे आए हैं. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट देम. रोहन प्रीत. नेहू के प्रीत. ओह माय गॉड. और वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स. वो इतने खूबसूरत सिंगर हैं, वो बहुत प्यारे इज द वर्ड. मनीषा रानी. हैशटैग रानी. धनश्री वर्मा. कमसिन कली. एंड लास्टली सिद्धू मूसेवाला. लेजेंड. लास्ट है व्हाट द कमेंट्स. जनता के कुछ सवाल है, जवाब दे दीजिए. जी. प्यार से जवाब दे दीजिएगा. बिल्कुल. अफगान हैज क्रॉस्ड 5 million views already. अफगानी अफीम है हैज क्रॉस्ड. दोबारा से बताओ ना. अफगानी अफीम has crossed 5 million views already. Yeah. This song will cross and will break the records of आज की रात. आज की रात. First of all, why to compare? ये comparison ही kill करता है इंसान को, तुमको, मुझको, इनको, सबको. Wow, ज्ञान. Another ज्ञान. फिल्मी ज्ञान. We need one more banger. टोनी एक्स धनश्री. Yes. आपने बोला, हम बनाना शुरू कर देते हैं. मैंने देखा यू गाइस शेयर अ वेरी क्लोज बॉन्ड. शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, और दिल भी अच्छा है. दिल अच्छा होना चाहिए. देखिए आज मेरे को बात करके भी ऐसा लग रहा है दिल अच्छा है, प्योर है, पॉजिटिव है, और क्या ही चाहिए. थैंक यू. सर इतने, ये वाला तो आई गेस सबका क्वेश्चन है, मुझे बताइए आप आंसर करेंगे. हाँ, सर इतने रिपीटेड वर्ड्स यूज करने का राज क्या है? पैसे मिलते हैं. गाइस
ही इज़ वेरी, आई टोल्ड यू ना, वो एकदम ट्रू है, एकदम ट्रू आर्टिस्ट. एंड लास्टली टोनी सर, मनीषा रानी से दोस्ती टूट गई है क्या? नहीं. गाना ही गा दो. अफगानी अफीम 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 अफीम, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है. क्या प्यारा डेडिकेशन किया है. आई जस्ट लव दिस सॉन्ग सो Thank मच. you. पर मैं चाहती हूँ कि आप जनता को एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए. मेरा इंटरव्यू हमेशा एंड करती हूँ विद सम सॉर्ट ऑफ लाइफ एडवाइस, जो भी आपके लाइफ की एडवाइस हुई है, कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जो आप चाहते हैं कि वो जनता भी उसमें से कुछ सीख ले, तो आप उससे एंड करिए और फिर हमारे अफगानी का प्रमोशन भी थोड़ा. वो तो मैंने गाया ना. नहीं मतलब अच्छा, हाँ वो बता देंगे. राइट. लाइक करिए, शेयर करिए. ओके, ठीक है. देखिए, एक लाइफ लेसन या व्हाटएवर सीख या जो भी आप बोल रहे हो लेसन, में अगर ऑडियंस को दे सकता हूँ या किसी को भी, तो वैसे तो आई एम नो वन, बट स्टिल आई वुड से पुट योर पर्सनल हैप्पीनेस फर्स्ट. सबसे पहले आप अपने को खुश रखें, उसके बाद किसी की खुशी आती है. जैसे कि लाइफ जैकेट का बोलते हैं प्लेन में, या मास्क का बोलते हैं कि सबसे पहले अपना मास्क लगाएं फिर किसी और का लगाएं. इसलिए सबसे पहले आप खुश रहें. आप खुश होंगे तो आपका फैमिली खुश रहेगा और 10 लोगों को और हैप्पीनेस बढ़ेगा और पूरे दुनिया का हैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ जाएगा. सो सेव योरसेल्फ फर्स्ट, बी हैप्पी एंड ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग. सो गुड. और एक मैसेज जनता को, आपके नए गाने बैंगर के लिए, मिलियंस तो क्रॉस हो गया, सभी लिसनर्स को कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम करें, सुने, वीडियो देखें. वीडियो बहुत फ़न है यार. तुमने अब पता नहीं, जिसने नहीं देखा है वो तो देख लो. इट इज़ एब्सोल्युटली क्विंटेसेंशियल पॉप सॉन्ग, जो वीडियो में चाहिए, जो ऑडियो में चाहिए, सब कुछ है. बंटे की बोतल है, ओपनर है, मैं तेरा ओपनर तुझे, अरे वो तो वो हो गया. सॉरी कहाँ का नहीं, पर बंटे की बोतल हमने रखा है इसमें. देखा हमने. नहीं, आप दिशा सामने बैठी है तो भटकेंगे ही ना. Good one. I like it. So yes, it has kurta pajama, it has bante ki botal, it has 350 Yama, and it has Yasha Sagar in the video, and somewhere kahin na kahin Tony bhi hai. So enjoy it, stream it, party on it. Party karo. This was such a fun conversation. Thank you so much, Tony. Thank you so much. इतनी प्यारी बातें करने के लिए, ज्ञान देने के लिए. And also videos directed by Piyush and Shazia. कोरियोग्राफी भी उनकी है, वो मेरे फेवरेट हैं. So एक फन फैक्ट है, पीयूष और शाजिया का जो डेब्यू सॉन्ग था एज ए डायरेक्टर, वो गोवा बीच था. So we are back again with one more song, one more music video, Afghani Afeem में, and I'm really happy. They've done a great job and I love them. टिप्स को हम क्रेडिट देना कैसे भूल सकते हैं. टिप्स ने हमें बहुत प्यार दिया है और बहुत रिस्पेक्ट दी है एंड बहुत सारा फन टाइम दिया है. ये गाना बनाते वक्त हमने मस्ती की है, बहुत मज़ा किया है. सो थैंक यू टिप्स. कुमार सर, गिरीश भाई, मच लव टू यू. यू बोथ आर एब्सोल्युटली इंस्पिरेशनल. थैंक यू सो मच, टोनी.